नाउ 8th क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को सेफ रखना लंबे समय के लिए, उसे ही बोला जाता है प्रिजर्वेशन। जस्ट लाइक आपने आपके घर पे अचार देखा होगा, जिसे पिकल बोला जाता है, तो आप देखते होंगे पिकल 6 मंथ 1 ईयर तक आपके घर पे सेफ रह जाता है। तो कुछ मेथड है जिसके जो उसमें कुछ ऐड किया जाता है या उसके साथ कुछ प्रोसेस किया जाता है, तब जा करके हमारा फूड प्रिजर्व हो पाता है। तो इसके कई सारे मेथड है, इसके बारे में हम रीड करते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड। चैप्टर 1 में हमने जो हमारे अनाज होते हैं, जो फूड होता है, उसे स्टोर करना और प्रिजर्व करना सीखा था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, तो जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था वो तो था अनकुक्ड फूड, यानी कच्चा रॉ मटेरियल, जैसे आपका गेहूं, मेज, मक्का, बाजरा एट्सेट्रा। लेकिन जब आप फूड को बना चुके होते हैं, आप उसे कुक कर चुके होते हैं, तो उसे हम कैसे सेफ रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा होगा जब आप ब्रेड को 1-2 दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो वो नमी के कारण मॉइस्ट हो जाती है और उसके ऊपर फंगस जम जाती है, जिसे फंगी भी बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, जो ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो फूड आपका खराब हो चुका होता है वो एक तो गंदी स्मेल देगा, उसका टेस्ट भी खराब हो चुका होगा और उसका कलर भी चेंज हो चुका होगा। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या ये जो फूड का खराब होना कोई केमिकल रिएक्शन है? यस। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली नाम की एक लड़की थी, वो कई सारे मैंगो लाई, लेकिन उसने कुछ दिनों तक एक भी नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रूटन। बाद में उसने गैस किया, नोटिस किया कि उसके जो आम थे वो खराब हो चुके थे और सड़ने लगे थे। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तभी उसको याद आया कि उसकी जो दादी थी वो मैंगो का पिकल, कैरी का अचार बनाती थी, तो वो कभी नहीं सड़ता था। शी इज कंफ्यूज, वो काफी कंफ्यूज हुई। तो आगे देखते हैं। लेट अस स्टडी एट कॉमन मेथड। कुछ कॉमन मेथड है ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड इन आवर होम। हमारे घर में कॉमन मेथड यूज लिए जाते हैं। वी हैव ए सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक से बचा करके खाने को सेव कर सकते हैं। देखते हैं अब एक एक करके। फर्स्ट आता है आपका केमिकल मेथड। साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और जो आपका खाने वाला ऑयल है वो कॉमन केमिकल के तौर पे यूज लिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम माइक्रोब से अटैक से बचने के लिए हमारे पिकल में एसिड और साल्ट मिला देते हैं। बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, और केमिकल्स के तौर पे ये बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट भी कॉमन प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम में लिया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये जैम वगैरह और शरबत वगैरह जो मिक्स करके बनाया जाता है उनमें भी यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। जो हमारा नमक है ये मीट और फिश को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश के अंदर उसमें सूखा नमक मिला दिया जाता है और उसे कवर कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सके। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड एटसेट्रा। आपके हल्दी, मैंगो और आंवला को भी साल्ट के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विथ इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो आपके जैम हो गए, शरबत हो गए, जेलीज वगैरह, तो स्क्वैशेस वगैरह, इनके अंदर क्या होता है? शुगर ऐड की जाती है। शुगर का मेन वर्क होता है आपके फूड में से जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारा फूड खराब नहीं हो पाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ स्पॉइल एंड विनेगर। use of for oil and vinegar prevent spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment.
ऑयल और विनेगर जब हम हमारे पिकल में मिला देते हैं तो वो बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसके एडिक्टेड नहीं होता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। हमारी सब्जियां, फ्रूट, फिश एंड मीट जो होते हैं वो इनके द्वारा सेव किए जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड आर यूज। आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है वो दूध को स्टोर करने से पहले उसे बॉईल करती है। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रोब्स। बॉइलिंग के कारण बहुत सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से हम हमारे फूड को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर पे रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। अगर टेम्परेचर कम होगा तो माइक्रोब्स ज़्यादा पनप नहीं पाएंगे, वो पैदा नहीं होंगे। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। आपका जो पैकेट वाला मिल्क होता है ये पैस्चराइज्ड मिल्क होता है। इसको आप बिना गर्म करे भी यूज कर सकते हैं, बिना बॉइलिंग के भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं होता है। 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड द सडनली चिल्ड एंड स्टोर द मिल्क इज हीटेड। आप पहले गर्म करेंगे दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए और फिर उसे चिल्ड करने के लिए स्टोर रख देंगे। बाय डूइंग सो इट प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। दिस प्रोसेस आर डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। इट इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसे पैस्चराइजेशन बोला जाता है। और जब आप नमी कम करके रेफ्रिजरेटर में चीज को चिल्ड कर देते हैं तो उसमें माइक्रोब्स नहीं पनपते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। आजकल जो हमारे ड्राई फ्रूट्स और जो कई वेजिटेबल्स है उन्हें पैक करके भेजा जाता है जिसमें एयर एंटर नहीं हो पाती है तो माइक्रोब्स उसमें पैदा नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देखेंगे। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। आपने 6 और 7 में एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जिसे राइजोबियम बोला जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट पल्सेस। ये आपकी जो फली का जो प्लांट होता है उसके रूट्स में जाकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन द रूट नूडल ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। हम जानते हैं कि राइजोबियम जो प्लांट है वो अपने फली का जो प्लांट होता है लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट्स में रहता है, जड़ में रहता है। सच एज बीन एंड पीस। ऐसे आपके मटर और जो बीन्स की सब्जी होती है उसमें भी होता है, जस्ट लाइक सोयाबीन। विथ विच इज एट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार ये लाइटनिंग बिजली चमकने से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बट यू नोट दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो सेम रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में हम 10th क्लास में काफी अच्छे से दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका ये है, तो यहाँ पर जो होता है इसकी रूट्स के अंदर यहाँ पे बैक्टीरियाज होता है जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब आती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमोस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constitution of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin। जैसे सभी ऑर्गेनिज्म को प्रोटीन की, क्लोरोफिल की, न्यूक्लिक एसिड और ऐसे कई विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही आपको नाइट्रोजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। तो हमारी सॉइल के अंदर जो ग्रीन एल्गी होती है या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को कन्वर्ट करके फिक्स करने का कार्य करते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by a plant from the soil through their root system। एक बार जब ये नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाती है अपने यूजेबल कंपाउंड में तो इसे प्लांट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट सिस्टम में काम में ले लिया जाता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। ये फिर प्लांट की प्रोटीन और अदर कंपाउंड की जरूरतों को भी पूरा करती है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। तो एनिमल्स या जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो उस प्लांट्स के ऊपर
इन कंपाउंड जो चेंज हो चुके होते हैं, जस्ट लाइक फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, तो उन्हें वो गेट करते हैं। When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। अगर प्लांट एनिमल वो मर जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगी अटैक कर देते हैं, फिर वो उसके नाइट्रोजेनियस वेस्ट को नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में चेंज करके प्लांट्स उसको वापस यूज कर सकता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। और कुछ नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट करके बैक्टीरियाज के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में वापस भेज दी जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। तो थोड़े बहुत ऊंच नीच के साथ इस बैक्टीरियाज के वर्क के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रिमेन सेम रहती है, मतलब उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। ये आपका चार्ट है जो आपको कॉपी में करना होगा। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है जो मैंने रीड करा है उसी के थ्रू देखिए। जैसे ही बिजली चमकी, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में पहुंच गए, बैक्टीरिया फ्रॉम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम गैसियस नाइट्रोजन कन्वर्ट करके वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। यहाँ पे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिर बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं और फिर वो सॉइल में मिक्सअप होता है। सॉइल में मिक्स के बाद बैक्टीरिया उसे वापस नाइट्रोजन में चेंज करते हैं और ये वापस आपका पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में। एक और देखिए अपटेक बाय प्लांट्स, जो ये कंपाउंड होता है ये प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाता है, फिर एनिमल्स या बर्ड्स इसे ईट करते हैं और वापस नाइट्रोजन वेस्ट निकाल देते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, या वो मर जाते हैं तो वो वापस सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये कंप्लीट चार्ट है, ये आपको करना है। ये हमारा चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।